तो दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। डे वन के सभी प्रश्नों को बनाकर हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशन देख लिया था। आज बारी है डे 2 की, रैंकिंग डे 2 की। इसमें आप लोग मध्य के लड़कों का, मध्य के व्यक्तियों की संख्या निकालना सीखेंगे। इसके दोनों फार्मूले को लाइव क्लास में आप लोगों ने देखा होगा या क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसमें फिर से आपके पीडीएफ में जो टेलीग्राम पर मौजूद है 5 प्रश्न दिए गए हैं, फार्मूले दिए गए, देन उस पर 5 प्रश्न दिया गया ताकि आप अभ्यास कर इस पर और मजबूत हो जाए। कौन कौन सा वो फार्मूला था याद आ रहा होगा आपको। अगर बीच की संख्या निकालनी है तो उसमें 2 प्रकार के मामले होते थे। याद कीजिए, एक मामला जनरल हुआ करता था और एक मामला ओवरलैप हुआ करता था। क्योंकि चित्र से बनाना नहीं है, ये बात हम लोगों ने पहले ही संकल्प ले रखा है। एक जनरल और एक ओवरलैप का मामला। जनरल की क्या पहचान है याद आएगा आप लोगों को। अगर Tn की वैल्यू, Tn मीन्स टोटल नंबर, Tn की वैल्यू m प्लस n से बड़ी हो जाती है तो वह मामला जनरल का हो जाता है। बिटवीन निकालने के लिए, बिटवीन निकालने के क्रम में, मिडल में निकालने के क्रम में 2 स्थितियां आती हैं, एक जनरल की और एक ओवरलैप की। और जनरल की क्या पहचान है कि Tn की संख्या m प्लस n से बड़ी हो जाती है तो वो जनरल। देन इस समय बिटवीन के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, बिटवीन के लिए फॉर्मूला था Tn माइनस m प्लस n। याद आ गया आप लोगों को, ये था हमारा फॉर्मूला। और ओवरलैप की क्या पहचान है, ओवरलैप की पहचान थी कि अगर Tn छोटा हो जाए m प्लस n से तो हम लोग समझ लेते थे कि वह मामला ओवरलैप का है। और इस स्थिति में बिटवीन के लिए फॉर्मूला m प्लस n माइनस Tn उसमें से -2। ये 2 फॉर्मूले याद रखने, ये 2 भागों में बटा हुआ है ना, एक भाग जनरल के लिए और दूसरा ओवरलैप के लिए। ये पहचान होनी चाहिए। अगर Tn बड़ा हो जाता है तो मामला जनरल और Tn छोटा हो जाता है तो मामला ओवरलैप। आज डे 2 वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी दोनों फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। इससे पहले Tn इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 के फॉर्मूले का प्रयोग किए थे। चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों को बनाते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए। पहला प्रश्न, इफ A is 40th from the left and B is 40th from the right in a row, how many students are there between the 2 persons if the total number of students is 100? आपके पहले क्वेश्चन में अगर डेटा उपलब्ध कराया जाए तो आप समझ रहे होंगे Tn की वैल्यू यहाँ पर 100 है। नहीं, किसी पंक्ति में A बाएं से 40वें और B दाहिने से 40वें स्थान पर है। दोनों व्यक्तियों के बीच कितने छात्र हैं? अगर कुल छात्रों की संख्या 100 है, बाएं से 40 और दाहिने से भी 40 दिया हुआ है 2 लड़कों का। बाएं से 40 का मतलब m बराबर 40 और दाहिने से 40 यानी n इज इक्वल टू 40। आपका प्रश्न है, आप बिटवीन यानी मिडल में निकाल कर दीजिए। अब समस्या ये है, हम ये समझने की कोशिश करें ये मामला जनरल का होगा या ओवरलैप का, पता करते हैं। यहां पर Tn की वैल्यू m प्लस n से बड़ी है या छोटी? तो Tn की वैल्यू कितनी? 100। m प्लस n की वैल्यू कितनी? 80। अर्थात Tn बड़ा हो गया ना, यानी बड़े होने की स्थिति में यह मामला जनरल का है। और जनरल मामले में बिटवीन के लिए क्या फॉर्मूला था याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा गया था। बिटवीन बराबर Tn माइनस m प्लस n, ये था फॉर्मूला। जहां Tn की वैल्यू 100 माइनस 40 प्लस 40 यानी 80 बराबर 20। इस प्रकार पहले प्रश्न का जवाब 20 हो जाता है, 20 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इसी तरह आपको जनरल प्रश्नों का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखिए। इफ m is 30 from the left and n is 30 from the right, दोनों ही m भी लेफ्ट से 30 और n भी
राइट से 30 है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन द टू पर्सन्स इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40। किसी पंक्ति में m बाएं से 30 है। चलिए डेटा प्राप्त करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में m की वैल्यू कितनी, बाएं से 30, यानी m की वैल्यू हो गई 30 और n की वैल्यू भी उसने दिया 30। tn की वैल्यू कितनी दी गई है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, दोनों व्यक्तियों के बीच छात्रों की संख्या क्या होगी यदि कुल छात्रों की संख्या 40 है और आपसे उसने मांगा बिटवीन की वैल्यू। सबसे पहले निर्णय ये लेना है कि tn की वैल्यू बड़ी होगी तो मामला जनरल और छोटी होगी तो मामला ओवरलैप के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहां पर tn की वैल्यू है 40 जो m प्लस n यानी 60 से छोटी है, और tn जब छोटी हो जाए ना m प्लस n से तो यह मामला ओवरलैप कॉल हो जाता है। और ओवरलैप की हालत में बिटवीन के लिए फॉर्मूला याद कीजिए, ये फॉर्मूला था m प्लस n माइनस tn में से -2। तो m प्लस n की वैल्यू कितनी, 30 प्लस 30 60 में से माइनस tn मीन्स 40 हो गए 20, में से 2 घटाइए, जवाब आ गया आपका 18, अर्थात इन दोनों के बीच बच्चों की संख्या थी 18, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का एक की भी सॉल्यूशन मिल गई। आइए अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पढ़िए, इफ x is 50 from the left and y is 50 from the right in a row, how many students are there between the two persons if the total number of students is 70। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। किसी पंक्ति में x बाएं से 50 है। जल्दी जल्दी ना डेटा प्राप्त करते हैं क्वेश्चन को देख करके। क्वेश्चन नंबर 3 में m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है प्राप्त कीजिए। m की वैल्यू 50 एंड y जो दाहिने से दिया है यानी n की वैल्यू भी 50। क्वेश्चन को एक बार और देखिए, m x बाएं से 50 y दाएं से 50 यानी m भी 50 और n भी 50। दोनों के बीच छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो और कुल छात्रों की संख्या उसने 70 कहा, जिसमें tn बराबर 70। जल्दी जल्दी निर्णय लीजिए। 50 प्लस 50 यानी m प्लस n का योग 100 हो जाता है, और ये 100 m प्लस n 100 tn 70, tn हो गई छोटी। और जब tn छोटी हो गई तो यह मामला हो जाता है आपका ओवरलैप का, और ओवरलैप में उसने बिटवीन पूछा है तो आप ओवरलैप वाला फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और ओवरलैप का फॉर्मूला है, याद आ रहा होगा आपको, m प्लस n माइनस tn में से -2। तो m प्लस n की वैल्यू यहाँ कितनी है 100, देन tn की वैल्यू कितनी है 70, हो गए 30, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा 30 माइनस 2 अर्थात 28। आया था आप लोगों का भी जवाब। आप लोगों को तो पीडीएफ पहले ही उपलब्ध हो जाता है, आप पहले ही बना लेते हैं, सिर्फ हम लोग आपस में मिलाते हैं कि हमारा और आपका आंसर सेम होता है कि नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात 28। आगे बढ़ते हैं, आगे बारी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ना जल्दीबाजी में बनाते हैं, डेटा प्राप्त करते हैं। इफ a is 60 from the left, a लेफ्ट से 60 है, बाएं से 60 है, इट मीन्स m बराबर 60 है ना, सही बात। और देन b is 70 from the right, b दाहिने से 70वां है, यानी यहाँ n की वैल्यू 70 दी गई है। क्यों ना पहले ही निकाल लें, m और n का योगफल हो गए 130। tn की वैल्यू जैसे ही आएगी हम पता कर लेंगे ये मामला ओवरलैप के फॉर्मूले से बनेगा या फिर जनरल के फॉर्मूले से। आती है बारी टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना दिया है स्क्रीन पर देखिए, प्रश्न है, टोटल नंबर है 100, यानी tn 100। आप समझ रहे होंगे tn की वैल्यू 100, m प्लस n की वैल्यू 130, tn हो गई छोटी, यानी tn इज लेस देन m प्लस n। इट मीन्स यह मामला ओवरलैप का होगा।
और आपके पास बिटवीन के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? m प्लस एन माइनस टी एन, और उसमें से -2। m प्लस एन की वैल्यू कितनी? 130 माइनस टी एन इट मीन्स 100, हो गए 30। 30 में 2 माइनस कर दीजिए, हो गए 28। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो गया 28, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आ गई ना आखिरी बारी, आखिरी प्रश्न की बारी। आइए 5 नंबर। इसी प्रकार हर एक दिन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 यानी हर एक असाइनमेंट पर वर्क करना है। हर एक दिन शाम में जाकर वो वीडियो देख लेना है कि सर ने जो सॉल्यूशन दिया वो हम लोगों के सॉल्यूशन से मिलता है या नहीं। आइए आखिरी प्रश्न, 5वें नंबर के प्रश्न की बारी आ गई। क्वेश्चन है इफ x इज 40 फ्रॉम द लेफ्ट। इतना ही पढ़ने के बाद पता चल जाता है इस प्रश्न में m की वैल्यू 40 दी गई है ना। और अगली पंक्ति पढ़ते हैं y इज 60 फ्रॉम द राइट, यानी n बराबर 60, प्रारंभ से 40 और अंतिम से 60। देन कितने बच्चे बीच में हैं? इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 140। ये 140 क्या हुआ? tn, टोटल नंबर। तो यहां पर उसने दिया tn इज इक्वल टू 140। m प्लस n की वैल्यू कितनी है? दोनों का योगफल कितना है? 100। और इस प्रश्न में tn इज लेस देन और ग्रेटर देन। tn 140, m प्लस n ओनली 100, यानी tn इज ग्रेटर देन m प्लस n, यानी यह मामला तय मानिए ओवरलैप का नहीं होने वाला है। ये तो मामला जनरल का होगा, और जनरल की हालत में ना बिटवीन के समय क्या करते? tn में से m प्लस n को घटाकर जवाब दे देते हैं। tn की वैल्यू कितनी? 140 माइनस m प्लस n की वैल्यू कितनी? 100, और माइनस करके जवाब कितने हो गए? 40 है ऑप्शन में मौजूद। ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 5वें प्रश्न का जवाब। इसी प्रकार मेहनत करते रहना है छात्रों आप लोगों को। पर डे, ये डे 2 था, फिर डे 3 आएगा, डे 4 आएगा। पर डे आपको टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ के सभी प्रश्नों को बनाना है। उससे पहले फॉर्मूले दिए रहते हैं, उस फॉर्मूले का अध्ययन कर प्रश्नों को बना लेना है। शाम में यूट्यूब चैनल खोलना है, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब पर जाकर उस डे की सॉल्यूशन देख लेनी है। अब मिलेंगे हम लोग फिर डे 3 के समय। तब तक आपको निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने मित्रों को बताना चाहिए। जितने भी मित्र आपके हैं उन्हें बताइए, उनको भी इसका फायदा दिलाइए। चलिए, धन्यवाद।